चलिए विस्तार से पढ़ते हैं अब विभिन्न स्कूल्स को पेंटिंग्स के मामले में जो थे। पहला था मेवाड़ स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स। इसके अंतर्गत जो पहली चित्र शैली आती है वह मेवाड़ चित्र शैली आती है। मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा नाम हमको उदयपुर चित्र शैली भी मिलता है। मेवाड़ या उदयपुर दोनों मिल जाए तो वह एक ही नाम है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ महाराणा कुंभा के समय पर हुआ था, लेकिन स्वर्ण काल इनका जगत सिंह प्रथम के समय हुआ था। जगत सिंह के टाइम पर मेवाड़ चित्र शैली सबसे ऊपर स्थिति थी। तो मेवाड़ की जो चित्रशैली उसकी प्रमुख विशेषताएं या कुछ अन्य बातों के बारे में जानते हैं। चित्रकारों के प्रशिक्षण हेतु मेवाड़ चित्रशैली में प्रशिक्षण हेतु कला विद्यालय उदयपुर का निर्माण करवाया गया था, जो कि जगत सिंह प्रथम के द्वारा, क्योंकि स्वर्णकाल भी इन्हीं के टाइम पर था, तो इन्होंने चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए कला विद्यालय की स्थापना की थी उदयपुर में, जिसमें मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित तकनीकों को सिखाया जाता था चित्र बनाने की। कला विद्यालय उदयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कला विद्यालय उदयपुर को चितेरो री ओबरी, ओबरी बोलते हैं, मतलब एक तरीके का परकोटा जहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं अंदर। तो चितेरो री ओबरी व तस्वीरों रो कारखानों, ये दो नाम, चितेरो री ओबरी व तस्वीरों रो कारखानों किसको कहते हैं? तो कला विद्यालय उदयपुर को कहते हैं। निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है। गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला आदि चित्र जो है वो किसकी विशेषताएं हैं? तो गीत गोविंद, बारहमासा, रागमाला जो मेवाड़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, उन्हीं के चित्र हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है मेवाड़ चित्र शैली को सबसे प्राचीन माना जाता है। इसे चित्र शैलियों की जननी भी कहते हैं मेवाड़ को। ठीक है। मेवाड़ शैली पर सर्वाधिक प्रभाव कहाँ का है? तो अजंता की गुफा या गुजरात शैली, अजंता की गुफा गुजरात में, तो गुजरात शैली का सर्वाधिक प्रभाव है मेवाड़ की चित्र शैली पर। अजंता की चित्र शैली भी आ जाती है इसका नाम कभी कभी। अटपटी पगड़ी जो है वो कहाँ की विशेषता है? मेवाड़ चित्र शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता है अटपटी पगड़ी। मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव कब से पड़ा था? तो अमर सिंह प्रथम, क्योंकि अमर सिंह ही वो पहले ही जो शासक थे, जो मुगल शासक, वो क्या नाम है, मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने मुगल से संधि की, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी चित्रकला पर भी मुगल प्रभाव आएगा। तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ पर सबसे पहले मुगल प्रभाव आया था चित्र शैली पर। यूरोपीय प्रभाव किसके काल में आया था? तो स्वरूप सिंह के काल में आया था। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी चित्र शैली में अगर यूरोपीय प्रभाव पूछे तो उस समय यानी 1857 की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, उसी राजा को यूरोपीय प्रभाव में हम शामिल कर लेंगे तो वही सही माना जाएगा। तो स्वरूप सिंह जो थे वो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा थे। तो मेवाड़ की चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव स्वरूप सिंह के शासनकाल में ही आया था। मेवाड़ शैली में रामायण का चित्र मनोहर, रामायण का चित्र जो बनाने वाले थे उनका नाम है मनोहर चित्रकार। और भागवत पुराण का चित्र बनाने का काम नानक राम, भागवत पुराण किसने बनाई थी? नानक राम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। तो मेवाड़ चित्र शैली में रामायण का चित्र मनोहर के द्वारा और भागवत पुराण का चित्र जो है वह नानक राम के द्वारा बनाया गया था। एक विशेष नोट है, मेवाड़ शैली में नरोत्तम जोशी द्वारा नरोत्तम जोशी के द्वारा मुरली मनोहर जो चित्र बनाया गया था उसे मेवाड़ का मोनालिसा कहा जाता है। मेवाड़ की मोनालिसा क्या है? नरोत्तम जोशी के द्वारा बनाई गई मुरली मनोहर का चित्र ही या तस्वीर ही मेवाड़ की मोनालिसा कहलाती है। अब बात करते हैं देवगढ़ चित्र शैली की। देवगढ़ जो है राजसमंद का भाग है, जो राजसमंद का एक ठिकाना है देवगढ़, तो वहाँ की चित्र शैली अलग है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देवगढ़ मेवाड़ रियासत का ए श्रेणी का ठिकाना था। इसके संस्थापक जो थे रावल द्वारिका प्रसाद चंडावत थे। देवल ठिकाने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? द्वारिका प्रसाद चंडावत। देवगढ़ के ठिकानेदारों की उपाधि जो थी वह 16 उमराव थी। क्यों थी? क्योंकि राजस्थान में 3 प्रकार के ठिकाने थे। ए श्रेणी के ठिकाने जिनकी संख्या थी 16, बी श्रेणी के ठिकाने जिनकी संख्या थी 32 और सी श्रेणी के ठिकाने जिनकी संख्या थी 48। तो यह ए श्रेणी में आता था तो 16वें उमराव कहलाते थे। यह देवगढ़ का ठिकानेदार जो कहलाता वह 16वें उमराव के नाम से जाना जाता था। आइए कुछ और बातें जानते हैं।
देवगढ़ शैली का प्रारंभ काल माना जाता है तो रावल, द्वारका प्रसाद चंदावत, यानी यह ठिकाना जिन्होंने स्थापित किया था उन्हीं के शासनकाल में देवगढ़ चित्र शैली की शुरुआत हुई थी। क्या नाम था उनका? द्वारिका प्रसाद चंदावत। देवगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल मेवाड़ महाराणा जय सिंह के टाइम को माना जाता है। बेहद ही बोरियत भरा टॉपिक है ये, लेकिन करें क्या, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वह किसको जाता है? तो वह श्रीदत्त अंधेरा, खुद अंधेरे में थे लेकिन इन्होंने देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाया था। तो देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंधारे। अंधेरे नहीं है जी, इसका नाम अंधारे है। तो अंधारे के द्वारा इस शैली को प्रकाश में लाया गया था। एक मोस्ट बात है, मोती महल व अजारा हवेली। मोती महल व अजारा हवेली किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो देवगढ़ चित्र शैली की। यह थोड़ा सा याद रख लेना, आने लायक प्रश्न है। देवगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं मोती महल व अजारा हवेली। ये दोनों के जो चित्र हैं वह देवगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता में शामिल है। एक और बात है, देवगढ़ चित्र शैली को कॉकलेट चित्र यानी दो से अधिक चित्र शैलियों का प्रभाव है। किस पर? देवगढ़ चित्र शैली पर, इसीलिए इसको कॉकलेट चित्र शैली भी कहा जाता है। सीधा प्रश्न है, कॉकलेट चित्र शैली है तो देवगढ़ चित्र शैली। अगली मेवाड़ स्कूल्स के अंतर्गत आती है नाथद्वारा चित्र शैली। तो नाथद्वारा जो जगह है उसका पुराना नाम सिंहाड़ था। सिंहाड़, इस जगह राज सिंह के द्वारा, महाराणा राज सिंह के द्वारा जब श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर दी तब से सिंहाड़ नाम का जगह बदलकर नाथद्वार कर दिया था। तो प्राचीन नाम क्या था नाथद्वारा का? तो सिंहाड़ था। एक बार श्रीनाथ जी की स्थापना की गई थी 10 फरवरी 1672। आ गई वही बात, 10 फरवरी 1672 को महाराणा राज सिंह के द्वारा यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई और सिंहाड़ का नाम बदलकर नाथद्वार कर दिया गया। नाथद्वार शैली का प्रारंभ काल जो है महाराणा राज सिंह का समय ही माना जाता है। जब से महाराणा राज सिंह ने इसका नाम बदला तभी से इसकी चित्रकला भी शुरू हुई थी। स्वर्ण काल भी इनका नाथद्वार का है वह राज सिंह के टाइम को ही माना गया है। राज सिंह के समय की स्थापना हुई और वह स्वर्ण काल भी था। नाथद्वारा शैली में प्रमुख रूप से हरा व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, लीला है, कौन सा कलर होता है? लीला राजस्थान में लीला नहीं बोलते, नीले को नहीं बोलते। लीला का मतलब होता है हरा और नीले का मतलब नीला होता है। नीला का मतलब तो नीला है और लीला का मतलब हरा होता है। तो नीला और हरा जो रंग था वह नाथद्वार चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? यह शैली वल्लभ संप्रदाय, जिसका नाम अन्य वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय भी मिलता है, से संबंधित है। यही कारण है कि इस शैली, ये गलत हो गया है, इस शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उसमें यशोदा माता का चित्र, रुक्मिणी का चित्र, राधा का चित्र, गोपियों के चित्र आदि मिलते हैं। गाय, पशु का तथा केले के वृक्ष के जो चित्र हैं वह हमें सर्वाधिक नाथद्वार चित्र शैली में ही देखने को मिलते हैं। गाय व केले के चित्र कहाँ की विशेषता है? नाथद्वारा चित्र शैली की है। वल्लभ संप्रदाय की सर्वप्रथम जानकारी राजस्थान में हमें घोसुंडी शिलालेख जो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है वहाँ से मिली है। यानी सबसे पहले जानकारी हमें राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की कहाँ से मिलती है? घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से। नशीली आँखें, नशीली का मतलब ये नहीं है कि मदिरापान किया हो, आलस्य भरी हुई जो आँखें हैं, ऐसी जो विशेषता है वह नाथद्वारा चित्र शैली की मानी जाती है। नाथद्वारा चित्र शैली में नायिका को सदैव दासी के रूप में बताया गया है। भगवान कृष्ण की दासी के रूप में ही प्रदर्शित किया जाता है इस चित्र शैली में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पिछवाई कला प्रसिद्ध है तो वह नाथद्वार शैली की। पिछवाई कला का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण की तस्वीर और उसके पीछे उनकी नीलाओं का चित्रण किया, जो चित्र बनाए जाते हैं उसको पिछवाई बोलते हैं। तो पिछवाई कला जो प्रसिद्ध है वह नाथद्वार चित्र शैली की है। और सर्वाधिक पिछवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार नरोत्तम शर्मा, इनका नाम याद रख लेना, मोस्ट है। नरोत्तम शर्मा जो है वह पिछवाई कला के प्रमुख
चित्रकार या कलाकार माने जाते हैं? नरोत्तम शर्मा। क्लियर। अगली जो चित्र शैली आती है वह है चावंड, जो उदयपुर में ही स्थित है। चावंड चित्र शैली। चावंड चित्र शैली महाराणा प्रताप का एक काल में शुरू हुई। इसका स्वर्ण काल अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनके टाइम में हुआ। महाराणा प्रताप को तो बेचारे को युद्धों से समय ही नहीं मिला, तो उनके काल में तो ये कला संस्कृति बढ़ती कहाँ से। लेकिन महाराणा प्रताप का जो बड़ा लड़का था अमर सिंह प्रथम, तो उसने मुगलों से संधि करी, तो उसके बाद में इसने कला वगैरह पर ध्यान दिया। तो चावंड जो चित्र शैली थी वह अमर सिंह के समय फली फूली, यानी स्वर्णकाल कहा जा सकता है। चावंड चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन, इनका नाम मोक्ष मुस्त आने लायक है, इसीलिए स्टार लगा लो। तो जो निसारुद्दीन है वह चावंड चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। प्रमुख चित्र जो हैं वह हैं, चावंड शैली में केवल 2 चित्र ही बहुत मोस्ट माने गए हैं, और वही उन्हीं के बारे में आता है। पहला है ढोला मारू का चित्र, और एक है रागमाला सेट। रागमाला सेट के बारे में हम पहले बता चुके हैं। समूह में युवक युवती एक दूसरे को देखते हुए जो चित्र बनाए जाते हैं उनको हम रागमाला सेट कहते हैं, जबकि एक युवक एक युवती का चित्र हो एक दूसरे को देखते हुए तो उसको हम केवल रागमाला कहते हैं। तो ढोला मारू व रागमाला दोनों जो हैं वह चावंड चित्र शैली की प्रमुख चित्र हैं। 2 चित्र हैं। ढोला मारू चित्र को बनाया था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चावंड शैली में जो ढोला मारू का चित्र बनाया गया था वह 1592 1592 में बनाया गया था, महाराणा प्रताप के काल में। इसके चित्रकार जो थे वो निसारुद्दीन थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। रागमाला सेट का चित्र बनाया गया था, यह महाराणा प्रताप के पुत्र के अमर सिंह के समय बनाया गया था 1605 में। इसके भी चित्रकार निसारुद्दीन को माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।